Question says correct order of radius of the first orbit of hydrogen He positive ion, Li2 positive ion and Be3 positive ion is. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन हीलियम आयन दैट इज He पॉजिटिव आयन, Li2 पॉजिटिव लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, Be3 पॉजिटिव दैट मीन्स बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का करेक्ट ऑर्डर इनमें से कौन सा होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं जो एटम और आयंस गिवन है. एटम गिवन है हाइड्रोजन, इसके अलावा है He पॉजिटिव आयन, Li2 पॉजिटिव आयन एंड Be3 पॉजिटिव आयन. अब ये चारों जो स्पीशीज हमें गिवन हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं. दैट मीन्स इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है. हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है. हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये एक पॉजिटिव जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है. अब लिथियम जो है इसके न्यूट्रल एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 2 पॉजिटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है. और बेरिलियम जो है इसके पास में न्यूट्रल एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 3 पॉजिटिव का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है. तो दैट मीन्स ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं. आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. इनमें अगर आप ध्यान से देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अगर हम इधर से इस तरफ जाएं तो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करने लगता है. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेडियस जो है वो डिक्रीज करती है. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, effective nuclear charge is inversely proportional to radius. तो जैसे जैसे यहाँ पे ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है रेडियस जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. इसको आप एक और कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो. अगर हम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग रेडियस निकालें ऑर्बिट की तो उसका फॉर्मूला होता है R = 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे n², यहाँ पे ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को. अब हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी हर एक के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्बिट. और ये वैल्यू ऑलरेडी जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये जो r है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया z के. z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को. R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z. Z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को. तो दैट मीन्स जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये जो रेडियस है वो डिक्रीज करेगी. अब अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पे हम दोबारा इन आयंस को और एटम को मेंशन कर लेते हैं. हाइड्रोजन He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव एंड Be3 पॉजिटिव. तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है यहाँ हम लिख देते हैं एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है 1. इसके लिए हीलियम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4. तो दैट मीन्स जो सबसे छोटी रेडियस होगी वो होगी Be3 पॉजिटिव आयन की, उससे बड़ा होगा Li2 पॉजिटिव आयन, उससे बड़ी रेडियस होगी He पॉजिटिव आयन की और सबसे ज़्यादा जो बड़ी रेडियस होगी वो होगी H की, हाइड्रोजन एटम की. तो यहाँ पे हम इस ऑर्डर को मेंशन कर देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाइक दिस: हाइड्रोजन, देन He पॉजिटिव, देन Li2 पॉजिटिव एंड देन Be3 पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस गिवन हैं अगर हम उनको देखें तो ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है इस केस में. So I'll just conclude it here now. I'll just write this at the end. Thus, the correct answer is option A. Option A. I hope you understood the explanation. Thank you.